हेलो, वेलकम बैक एमएस एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एसिड बेस और सॉल्ट, जो कि ये क्लास 9 के लिए क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर हम सारी बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम इसके टाइप्स, देन उसके बाद में उसके यूजेज, उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें इसके अंदर हमको डिस्कस करना है। तो चलिए, ज्यादा ना वक्त। तो एसिड दिया हुआ है। एसिड एक्चुअली में लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड रहेगा। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है। अब ये जो एसिड है, तो उसको लैटिन वर्ड में एसिडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिडस। और एसिडस का मीनिंग होता है एसिड। और जो एसिडस होता है वो, इसका मीनिंग अगर देखेंगे अपन तो सार होगा। क्या होगा? सार। सार मतलब होता है खट्टा। ठीक है। जैसा कि हम जो चीजें खाते हैं वो कुछ चीजें हमें खट्टी लगती है, तो उसमें क्या होता है? एसिड होता है। जैसे कि दही हो गया, फिर उसके बाद में जो है नींबू हो गया, लेमन हो गया, तो ये सारी चीजों में जो है वो एसिड पाया जाता है। चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में आपको? एसिड गिव H plus ion in solution, that means if acid are dissolved in water, they are dissociate and produce H plus ion. This is known as the Arrhenius theory. अब ये Arrhenius theory क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि साइंटिस्ट है Arrhenius, उसने जो है एसिड और बेस के बारे में थ्योरी लिखा था। ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि एसिड गिव H प्लस आयन इन सोल्यूशन, यानी अगर हम एसिड को कोई भी जो वाटर के सोल्यूशन में डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद में वो डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व होने के बाद में वो डिसोसिएट होता है। और डिसोसिएट होने के बाद में H प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसको अपन एसिड कहते हैं। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल में क्या रहेगा? जैसा कि अपन ने एक एसिड लिया HCl। ठीक है। HCl, इसको अपन ने डाला वाटर में। वाटर में डालने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? H प्लस, फिर उसके बाद में Cl माइनस। ये आयन्स होते हैं, केटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे देखो आप H प्लस मिला है और यहाँ पे Cl माइनस आयन। तो जिस कंपाउंड के अंदर या जिस केमिकल के अंदर H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है उसको एसिड बोला जाता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? H2SO4। और अगर इसको अपन ने डिसोसिएट किए पैरेलल डाल के, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2H प्लस SO4 माइनस। ठीक है। तो ये कंपाउंड जो अपने मिलते हैं, तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो H प्लस आयन मिला है, यहाँ पे भी देखोगे तो H प्लस अपनों को आयन मिला है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? एसिड। जिसके अंदर, जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, एसिड H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, दैट मीन इफ acid are dissolved in the water, they are dissociate produce H plus ion। तो वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? H प्लस आयन। उसी को अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये देखना है हमको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है? एसिड आर सार इन टेस्ट, यानी जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी उसका टेस्ट जो है वो खट्टा रहेगा, सार रहेगा। ठीक है। जैसा कि दही का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। नींबू का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। तो उसमें सब में एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब एसिड को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है लिटमस पेपर, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है। अभी इसके अंदर देखो, अगर अपने पास में ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, कौन से कलर का? ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, उसको अपन अगर एसिड में डाला, ये जैसे कि अपने पास में एसिड है, इसके अंदर अपन ने एक लिटमस पेपर डाला जो कि ब्लू कलर का है। और ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है जब इसमें डाला जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। थर्ड क्या दिया हुआ है? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जब अपन एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर में मिलाने के बाद में वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसके अंदर H प्लस के आयन्स होते हैं, और इसके कारण जो है उस सॉल्यूशन में से, यानी एक्वियस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। एसिड आर सोलेबल इन वाटर। एसिड जो है वो वाटर के अंदर भी सोलेबल होता है, वाटर के अंदर भी जो है वो मिल जाता है। कि जब एसिड वाटर में डिजोल्व होगा तो वो हीट जो है उसमें से बाहर निकलता है।
अब जब जो है एसिड डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद में H प्लस आयन वो निकालता है। अभी एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो है अपन ने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर डाला, वाटर डालने के बाद में इसमें जो है क्या प्रोड्यूस होगा, H प्लस आयन। ठीक है, ये H प्लस आयन जो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो जब H प्लस आयन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। जब वाटर के अंदर ये डिजोल्व होता है तो डिजोल्व होने के बाद में इसमें से, इस वाटर में से जो है हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, क्योंकि ये वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। क्लियर। हमें जो है नेक्स्ट पॉइंट देखना है एसिड का, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो इसके जो है 5 पॉइंट होते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो ये इसके ऊपर जो इसके क्लासिफाई इसको किया जाता है। तो पहला देखते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो एसिड एक्चुअली उसके दो टाइप होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक मिनरल एसिड होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या रहता है, द एसिड विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट एंड एनिमल। यानी ऐसा एसिड जो प्लांट और एनिमल के थ्रू अपने को मिलता है या एनिमल और प्लांट के अंदर होता है, कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आर टर्म एज ऑर्गेनिक एसिड। अब ये अपनों को मिलेगा, इसके अंदर जो है कार्बन के एक पार्ट तो भी होना चाहिए, जिसके कारण अपन उसको जो है ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो सिंपली अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, द एसिड विच आर द फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल एक्चुअली में इसकी क्या क्या दी हुई है। तो नेचुरल सोर्सेज दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज है, लेमन है, तो ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड रहेगा, सिट्रिक एसिड। विनेगर होता है तो विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है। एप्पल है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। कर्ड है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड मीन्स होता है दही। आंवला है, आंवला के अंदर जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसी तरीके से जो कच्चा आम होता है, कच्चे आम के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो है, टोमेटो के अंदर जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 5 एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी कई सारी और एग्जांपल्स होती है। फिर इसका दूसरा टाइप देखना है मिनरल्स एसिड। ठीक है, द एसिड विच आर द सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी आर नोन एज द मिनरल एसिड। यानी ऐसे एसिड जो लैब में बनाए जाते हैं उन एसिड को, या फिर आर्टिफिशियल होते हैं जो इंसानों के थ्रू बनाए जाते हैं, उन एसिड्स को अपन क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। तो पहली एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा, HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। फिर उसके बाद में नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा, HNO3। और इसके बाद में जो है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। तो ये पहला अपन ने मेथड देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो दो टाइप होते हैं इसके, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी उसके पावर के बेसिस पे जो है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, द एसिड विच कैन बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। या फिर आपको डेफिनेशन ऐसी भी लिख सकते हो, द एसिड विच कैन be complete dissociate in water is called as the strong acid। एग्जाम्पल लिया है अपन ने यहाँ पे HCl, H2SO4, NO3। अभी इसी के पीछे नाम देखे थे अपन ने, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसका दूसरा टाइप होता है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा, द एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। यानी ऐसा एसिड जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होता नहीं है, डिसॉल्व होता नहीं है, आर नोन एज द वीक एसिड। इसको वीक एसिड बोला जाता है। कंप्लीटली नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन कंप्लीटली वो होता नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, जितने भी अपने पास में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वीक एसिड होते हैं। तो
यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल देखेंगे अपन, तो एग्जांपल के अंदर पहला जो आपका एग्जांपल रहेगा वो रहेगा CH3COOH, जिसका मतलब होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। दूसरा है COH2CO3, जिसको बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और तीसरा है H3PO4, इसको सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था। दूसरे इसके बेसिस के ऊपर इसके दो टाइप हो गए हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका थर्ड जो है अपना क्लासिफिकेशन देखना है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आयन। तो नंबर ऑफ आयन के बेसिस पे इसके जो है तीन टाइप होते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है एक्चुअली में? जिसके अंदर H प्लस आयन ओनली सिंगल होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? मोनोबेसिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिया HCl, ठीक है। अब ये HCl को अपन ने डिसोसिएट किया, डिसोसिएट करने के बाद में क्या मिलेगा अपनों को? H प्लस Cl माइनस, Cl माइनस। ठीक है, तो ये कौन सा अपना एसिड है? सिंगल है, मोनो बेसिक एसिड है। और एक एग्जांपल बताओ तो आपको ये वाला है अपने पास में HNO3, HNO3, तो इसको डिसोसिएट किया तो क्या मिलेगा अपनों को? H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? सिंगल H प्लस आयन दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? सिंगल H प्लस आयन दिया हुआ है। तो ऐसे एसिड को अपन मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। फिर डायबेसिक एसिड दिया हुआ है, यानी ऐसा एसिड जिसके अंदर अपनों को H प्लस आयन 2 मिलते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको H2SO4, ठीक है। इसको डिसोसिएट किया, डिसोसिएट करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा अपनों को 2H प्लस SO4 माइनस। फिर अगर और दूसरा एग्जांपल ले अपन, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2H प्लस CO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको जो है, जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। तो इस कारण इसको जो है डाई बेसिक एसिड कहा जाता है। अब ट्राई बेसिक एसिड यानी ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिया अपन ने H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसको डिसोसिएट किया तो क्या मिलेगा अपनों को? 3H प्लस प्लस PO3 माइनस। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना टाइम है? 3 टाइम है, तो इसीलिए कारण इसको क्या बोला जाता है? ट्राई। जिसके अंदर एक हाइड्रोजन रहा तो उसको बोलेंगे मोनोबेसिक, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन रहे तो उसको बोलेंगे डायबेसिक, और जिसके अंदर तीन हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसको बोलेंगे अपन ट्राई बेसिक। आई कैन यू कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे इसके 2 टाइप रहेंगे, एक रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक रहेगा डाइल्यूट एसिड। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 चीजें होती है, एक होगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट रहता है। अब सॉलिड क्या होता है? जो डिसॉल्व होता है उसको बोलेंगे अपन सॉलिड, एंड जिसमें डिसॉल्व होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि अपन ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है शुगर एंड वाटर। तो जो शुगर है ये सॉलिड स्टेट में होता है, इस कारण इसको जो है ये वाटर में डालकर डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन सॉल्यूट। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्यूट। और वाटर लिया अपन ने, वाटर जो है वो शुगर को डिसॉल्व कर लेगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है इसको? सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, कि सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का कम रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे सॉलिड ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने 80% यहाँ पे सॉल्यूट लिया और 20% जो है अपन ने यहाँ पे क्या लिया? सॉल्वेंट लिया। तो ऐसे एसिड को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट एसिड किसको बोला जाता है? जैसे कि यहाँ पे अपन ने सॉल्यूट जो है वो 30% लिया हुआ है, 30% सॉल्यूट लिया एंड 70%
क्या लिया अपन ने, सॉल्वेंट लिया। तो ऐसे एसिड को जो है क्या कहा जाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अभी देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यानी फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी वो एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एसिड जो है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो इसके अंदर तैयार होगा। तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो, व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ मेटल दे आर फॉर्म मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन एटम। अब को समझाने के लिए मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अपन ने लिया यहाँ पे क्या, एसिड ले लेते हैं अपन HCl। ठीक है, प्लस मेटल लिया अपन ने Mg। ठीक है, तो इसको जब रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, MgCl2 प्लस H2। क्या मिला है, H2। तो यहाँ पे देखो, ये मेटल, मैग्नीशियम जो है वो मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और दूसरी एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे अपन, तो यहाँ पे अपन लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और मेटल लिया अपन ने जिंक, क्या लिया है, जिंक। अब ये दोनों का रिएक्शन करवाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जैसे कि यहाँ पे बनेगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। तो आप इसमें लिख सकते हो, वैन सोडियम, वैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम दे आर फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक दे आर फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या दिया हुआ है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो एसिड जब रिएक्ट करेगा, या फिर जो है अपन पहले लिख लेते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ठीक है, यानी जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो अपने को क्या मिलता है, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, क्लोराइड मिलेगा, और प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर। अभी मेटल ऑक्साइड क्या रहेगा, यानी मेटल के साथ में ऑक्सीजन रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा एग्जांपल लेंगे तो जिंक ऑक्साइड। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है मेटल ऑक्साइड। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है अपने को, एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पे लेंगे अपन मेटल ऑक्साइड, यानी MgO प्लस, और इसके साथ में अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया अपन ने, हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन करवाने के बाद में आपको क्या मिलता है, MgCl2 प्लस, यहाँ पे O बचा और यहाँ पे H2 बचा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O। आपने बताया, हमने बताया था कि लास्ट में अपने को क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। और एक रिएक्शन करवाएंगे किसकी, अगर अपन, तो जैसे कि यहाँ पे अपन ने जिंक ऑक्साइड लिया, कौन सा लिया, जिंक ऑक्साइड। अब इसका अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद में क्या मिलेगा आपको, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O है, तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, H2O। क्लियर, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। चलो थर्ड मेटल, सॉरी, इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी रहेगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट
नेट प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अपनों को जो है कंपाउंड में मिलेगा मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखो, जब भी जो है एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मेटल क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अपन ने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड लिया HCl, HCl। अब इसका रिएक्शन करवाया तो पहले क्या दिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट मिलेगा। अब मेटल कार्बोनेट आपको मिलेगा तो सॉरी मेटल क्लोराइड मिलेगा, तो मेटल क्लोराइड क्या है, यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CaCl2। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या मिलता है, वाटर, फिर उसके बाद में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे क्लोराइड, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये CaCl2, फिर वाटर है H2, फिर यहाँ का O दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पे 2O बचा हुआ है, तो ये CO2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को जो है मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से तीसरा रिएक्शन देखना है अपनों को कि एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी मेटल हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है, जैसा कि ZnOH। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट प्लस वाटर। अभी इसके एग्जांपल जैसे कि अपन ने जिंक क्या लिया था, ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस इसके अंदर मिलाना है अपने को क्या, जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड लेने के बाद में अपन ने यहाँ पे इसमें मिलाया है एसिड, क्या मिलाया था यहाँ पे, एसिड। अब एसिड कौन सा लेना है, नाइट्रिक एसिड, प्लस 2HNO3। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, Zn ब्रैकेट में NO, सॉरी यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लेना अपने को, तो NO3 ब्रैकेट क्लोज टू प्लस H2। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ये इस तरीके से होगा इसका। इसके बाद हमें टॉपिक देखना है यूजेस ऑफ एसिड। तो पहला यूज जो रहेगा वो रहेगा एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड। अभी इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी जो है एसिड का यूज किया जाता है। जैसा कि इसका पहला यूज रहेगा एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड, सेकंड वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो इसको मतलब फर्टिलाइजर और प्लास्टिक को जो है बनाने के लिए जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो ऑटोमोबाइल के बैटरीज में भी यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज है वो डिटर्जेंट बनाने के लिए भी यूज होता है, और टेक्सटाइल, पेपर, लेदर ये बनाने के लिए भी जो है इसका यूज होता है। तो शॉर्ट में अपन ने दिया हुआ है इट इज इन द यूज मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक। दूसरा जो अपना एसिड का यूज होता है वो होता है इन लीड स्टोरेज बैटरी। तो जो अपने लीड जिसके अंदर रहता है बैटरी स्टोरेज करने के लिए भी जो है एसिड का यूज किया जाता है एज अ लेबोरेटरी एजेंट। तो लेबोरेटरी एजेंट भी जो है यूज किया जाता है ताकि जो अपन लैब में या लेबोरेटरी में जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन करने के लिए उसका यूज होता है। अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ आपको तो जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइजर एज अ अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। देन इसके बाद में जो है ओट्स के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज जो है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए होता है। कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद में टार्टरिक एसिड होता है जो कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसका यूज होता है।
अब चलो ये तो हो गया हमारा पूरा एसिड कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं हम बेस। बेस क्या होता है? द सब्सटेंस विच सोपी इन टच एंड बीटर इन टेस्ट आर नोन एज द बेस। तो जो बेस रहेगा वो सोपी इन टच होता है, यानी जैसा कि स्लिपरी टच होता है उसका, सॉफ्ट लगता है हमको, और टेस्ट रहता है उसका बीटर, यानी टेस्ट कैसा होता है? बीटर। बीटर मीन्स होता है कड़वा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। उसके बाद में देखना है अपने को उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। या अगर अपना ब्लू रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको अगर अपन बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाता है। बेस आर स्लिपरी, यानी सोपी टू टच, यानी ये अपन ने इसमें देखा ही है, वो स्लिपरी होता है, यानी सोपी इन टच होता है। वाटर सोलेबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीन्स, यानी कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको अल्कलाइंस बोला जाता है। और जब भी जो है बेस में से जब उसको डिसॉल्व किया जाता है, एक्वियस उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, तो उसमें से H प्लस आयन, ओ एच माइनस आयन जो अपने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक नोट डाउन करने की एक चीज है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑल अल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल बेसेस आर अल्कलीज, यानी हर जो है अपना बेस जो है वो अल्कली होता है, लेकिन हर बेस जो है वो अल्कलाइज होता नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट जो है वो क्लियर किया है कि इसके अंदर जो है ओ एच आयन नाम मिलता है अपने को। जैसे कि यहाँ पे अगर रिएक्शन करवाए अपन, तो रिएक्शन में क्या मिलेगा अपने को? Na प्लस ओ एच माइनस। अभी नेक्स्ट देखना है डिफरेंस, कि एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि एसिड का जो टेस्ट रहेगा वो सार रहेगा, यानी खट्टा रहेगा, और बेस का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, यानी कड़वा रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में उसका टेस्ट, दूसरा जो डिफरेंस रहेगा, ऑल एसिड आर सोलेबल इन वाटर, सारे के सारे जो एसिड है वो वाटर में सोलेबल होते हैं। नॉट ऑल बेस आर सोलेबल इन वाटर, तो सारे के सारे बेस जो है वो वाटर में सोलेबल नहीं होते हैं। दे आर प्रोड्यूस H प्लस आयन, तो एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। बेस जो है वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी जो है वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। चलिए इसके बाद का जो टॉपिक अपना हुआ है सॉल्ट। व्हेन अ बेस इज एडेड टू एन एसिड न्यूट्रलाइजेशन ऑकर एंड सॉल्ट इज फॉर्म, यानी जो सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है? जब एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है तो उस टाइप में उस रिएक्शन के बाद में जो है सॉल्ट तैयार होगा। अब रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एसिड प्लस बेस, तो इसके बाद में अपनों को मिलता है प्रोडक्ट के अंदर क्या? सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास में है HCl प्लस NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपनों को? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है अपनों को? H2O, यानी वाटर। ठीक है, तो इसको कॉमन सॉल्ट भी जो है कहा जाता है। तो जब भी जो है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अपनों को बाय प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। नेक्स्ट देखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के लिए नंबर एक जो रिएक्शन होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या रहेगा कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो अपनों को जो है प्रोडक्ट के अंदर मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज अभी एसिड का पावर भी जो है वो कम कर देता है, बेस का पावर भी जो कम कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये न्यूट्रल रिएक्शन करवाता है, जिसके कारण जो है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट की, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहला जो है सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी रहेगी, सॉल्ट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं, अगर उनको रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो मेल्ट हो जाते हैं। सम सॉल्ट आर कलरलेस एंड सम सॉल्ट आर कलर्ड। तो कुछ जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और जो कुछ सॉल्ट जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? कलर रहेंगे। कुछ सॉल्ट जो है वो कलर सॉल्ट
होते हैं। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें अपन, तो एग्जांपल के अंदर जो है कलर सॉल्ट या फिर जो है, हाँ, कलर सॉल्ट आ जाएगा आपका। पोटेशियम और सोडियम से बनने वाले जो सॉल्ट रहेंगे इनको कलर सॉल्ट बोला जाता है। देन उसके बाद में आयरन एंड कॉपर एंड क्रोमियम जो बनते हैं उनको कलर सॉल्ट बोला जाता है। और जो सोडियम एंड पोटेशियम के थ्रू जो सॉल्ट बनते हैं वो कलरलेस होते हैं। एक्चुअली में क्या होगा कि जो सोडियम एंड पोटेशियम से जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे अपन कलरलेस सॉल्ट, और जो आयरन कॉपर एंड क्रोमियम से बनते हैं उसको कलर सॉल्ट जो है कहा जाता है। अभी कुछ सॉल्ट जो इसके अंदर ग्रीन कलर की भी होती है, जैसे कि फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का रहेगा। एक्वियस कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है। एंड पोटेशियम डाइक्रोमाइड, तो ये ऑरेंज और रेड कलर का जो है सॉल्ट भी होता है। नेक्स्ट क्या दिया, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। एमएच मीन्स क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इस कारण इसको गुड कंडक्टर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ सॉल्ट सुलेबल इन वाटर, कई सारे जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर सुलेबल। अभी नेक्स्ट देखना है सॉल्ट के टाइप। तो पहला जो सॉल्ट रहेगा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग 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 बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनके थ्रू जो सॉल्ट मिलता है उस सॉल्ट को बोलते हैं अपन न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल में आ जाएगा इसका NaOH, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग जो आपका एसिडिक सॉल्ट रहेगा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए, जिसके कारण ये क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट। अगर इसका एग्जांपल की बात करें अपन, तो एग्जांपल के अंदर आएगा इसका, जैसे कि अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है तो HCl, ठीक है, प्लस वीक बेस लेना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NH4। और क्या बनाएगा ये NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिडिक सॉल्ट। फिर उसके बाद में जो है बेसिक सॉल्ट दिया हुआ है। तो बेसिक सॉल्ट के अंदर कंडीशन क्या होता है, तो बेसिक सॉल्ट के अंदर जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीक एसिड। तो इसके थ्रू जो है आपका क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, बेसिक सॉल्ट। इसका एग्जांपल लेंगे अगर, तो अपने पास में बेसिक सॉल्ट के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा NaOH, और अपन वीक एसिड लेंगे जो कि है CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद में आपको मिलेगा CH3COONA प्लस H2। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, बेसिक सॉल्ट, यानी मिथाइल सोडियम एसीटेट। क्या रहेगा इसका नाम, सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से जो है बेस के 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। एसिडिक सॉल्ट के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए, और बेसिक सॉल्ट के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड होना चाहिए। अभी सॉल्ट के जो इसका यूज होता है, ठीक है, जैसा कि जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसको अपन खाना वगैरह बनाने के लिए या फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो इसका जो है ग्लास वगैरह बनाने के लिए, जो वॉशिंग सोडा या डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका यूज होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। कौन से, तो किसका यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग डिटर्जेंट बनाने के लिए आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट भी होता है, जैसे अमोनिया बनाने के लिए होता है। यानी उसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट भी एक बेस सॉल्ट होता है, इसका यूज जो है वो कॉमन कोल्ड के लिए यूज होता है। तो ऐसे कई सारे सॉल्ट होते हैं जिसका यूज जो है अलग अलग यूजेज उसके किए जाते हैं। अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।